बड़े मशहूर कारी गुजरे हैं, कारी अब्दुल बासित। ये भी अजीब है, अल्लाह अकबर। दुनिया की कोई किताब इस तरह से लुत्फ के साथ नहीं पढ़ी जाती है जिस तरह से लुत्फ के साथ कुरान करीम की तिलावत होती है। दुनिया की कोई कौम अपनी किसी मजहबी किताब की इस तरह से तिलावत नहीं करती, न कर सकेगी जैसा कुरान। इस कुरान की तिलावत के लिए मुसलमानों ने 4 उलूम तैयार किए हैं, इल्म तजवीद, इल्म क़िराअत, इल्म तहसीन सौत, इल्म वक़्फ़, ताकि हम कुरान को ठीक तरह से पढ़ सकें। दुनिया की कौमें सोच भी नहीं सकती इन बातों को, जिसको हम मुसलमानों ने करके दिया। कारी अब्दुल बासित की तिलावत अपने ज़माने में बड़ी बेनज़ीर तिलावत होती थी, बल्कि ट्रेंड शुरू हो गई थी, सारे लोग कारी अब्दुल बासित की नकल क्या करते थे। ठीक है, कारी अब्दुल बासित से इंटरव्यू लिया गया कि साहब आपने दुनिया भर में कुरान सुनाया है लोगों को, तो कुरान के वाक़यात में कहने लगे बहुत अजीब अजीब वाक़यात हैं। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कोई एक वाक़या सुनाइए, तब ये वाक़या सुना रहे हैं। कहते हैं हमारी हुकूमत मिस्र का एक डेलीगेशन जा रहा था रशिया, तो इनसे कहा गया आप भी हमारे साथ चलें। कहता है कारी अब्दुल बासित ने कहा, मैंने कहा भाई मेरा क्या काम है आपके साथ जाने का। उन्होंने कहा नहीं आपको चलना चाहिए। मैंने कहा चलो हम भी जाएंगे। पहुंचे वहां, अब एक तरफ से कम्युनिस्ट रशियन, अब पता नहीं वो ब्रेज़नेव का जमाना था कि न खुरुश्चेव का जमाना था कि न आंद्रोपोव का जमाना था कि न गोर्बाचोव का जमाना, ये तो नहीं मुझे मालूम। ये वहां के वो सरबराह या स्टालिन का जमाना रहा होगा। बहरहाल यहाँ मिस्र का वफ्द मुसलमानों का है, वहां से वो लोग हैं, इनके मुज़ाकरात चलते रहे। तो उसके बाद फिर कारी अब्दुल बासित कहते हैं कि हमारे वफ्द के जो सरबराह थे उन्होंने मुझे कहा कि आपको कुरान सुनाना है आखिर में। तो मैंने कहा भाई इनको क्यों कुरान सुनाएंगे? क्या लगा और आप क्या करने के लिए आए? आप तो कारी हैं, आपका काम ही कुरान सुनाना है, तो इसलिए तो हम आपको लेकर के आए हैं। क्या लगा मैं सोचता रहा मुझे कुरान सुनाना है कम्युनिस्टों को, तो जो मजहब को नहीं वो तो खुदाई को नहीं मानते हैं, कुरान को कहाँ मानेंगे, तो मैं कौन सी आयत सुनाऊंगा। कहता मैं सोचता रहा, उनके मुज़ाकरात चलते रहे। कहता सोचते सोचते मुझे ख्याल ही आया, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह का तज़किरा चल रहा था। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला कौन सी आयतें सुनकर मुतासिर हुए थे, तो मालूम ये हुआ, उनको मालूम था ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। चुनांचे जब मुझसे कहा गया कि सुनाइए आप कुरान, मैंने कहा जी ठीक है मैं कुरान सुनाऊंगा, लेकिन ये लोग क्या कहेंगे, आप उनको कहें। तो इन्होंने उनसे कहा ये कुछ गाना सुनाना चाहते हैं, आप लोग तवज्जो के साथ सुनिए, ये एक नए किस्म का म्यूजिक है और ये बगैर साज के सुनाएंगे आपको। उन्होंने कहा चलिए। कहते हैं मैंने ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान पढ़ना शुरू किया और कारी अब्दुल बासित जो है वो झूम कर पढ़ा करते थे आंखें बंद करके, और अपनी खास लय में, और अल्लाह ने आवाज़ भी बजी बेनज़ीर अता की थी। कुरान के असरात क्या लगा, मैं ताहा मा अंज़लना कुरान पढ़ता रहा, और उसके बाद मैंने जब ख़त्म किया तो मैंने देखा कि वो रशिया अक्सर इंसानों के आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं भी नहीं समझ पाया उनके ये आंसू क्यों, और वो भी नहीं बता सके कि आंसू क्यों थे। कुरान की तासीर ये है कि वो उस इंसान को भी मुतासिर कर देता है जिसके अंदर कुफ्र ही कुफ्र हो, उस पर असर रहता है। कुरान के साथ हम जुड़ेंगे तो हमारी कामयाबी होगी।